प्रश्न 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? ए अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 80। उत्तर ए अनुच्छेद 72। व्याख्या: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को विशेष मामलों में क्षमा करने, सजा को कम करने, स्थगित करने या माफ करने का अधिकार है, जैसे कि संघीय कानूनों के उल्लंघन के मामलों में। प्रश्न 2, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए गोदावरी डेल्टा, बी नील डेल्टा, सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी सिंधु डेल्टा। उत्तर सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। व्याख्या: गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन भी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह बंगाल की खाड़ी में विस्तारित है। प्रश्न 3, किस देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को चुना? ए भारत, बी कोरिया, सी इंडोनेशिया, डी पाकिस्तान। उत्तर ए भारत। व्याख्या: भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। कोरिया और इंडोनेशिया ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की, परंतु भारत ने 15 अगस्त को विशेष महत्व दिया। प्रश्न 4, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। उत्तर बी शुक्र। व्याख्या: शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है क्योंकि यह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सबसे चमकदार होता है। प्रश्न 5, कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। उत्तर सी राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 342,239 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 6, सपनों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। उत्तर बी मुंबई। व्याख्या: मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यह बॉलीवुड का घर है और यहाँ पर लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। प्रश्न 7, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी वेद व्यास, डी वाल्मीकि। उत्तर बी विष्णु शर्मा। व्याख्या: पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। यह नीति कहानियों का एक संग्रह है जो बच्चों और बड़ों को जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रश्न 8, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। उत्तर ए नई दिल्ली। व्याख्या: भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जहां से सेना के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न 9, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी चंडीगढ़, डी पटियाला। उत्तर बी अमृतसर। व्याख्या: स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और यह सिख धर्म का पवित्र स्थल है। इसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। प्रश्न 10, इकोनॉमिक सर्वे किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। उत्तर एक वित्त मंत्रालय। व्याख्या: इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण होता है। प्रश्न 11, किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी ए पी जे अब्दुल कलाम। उत्तर सी मदर टेरेसा। व्याख्या: मदर टेरेसा को 1979 में उनके समाज सेवा कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 12, चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। उत्तर बी 2019। व्याख्या: चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को इसरो ने लॉन्च किया था, जो भारत का दूसरा चंद्र अभियान था। प्रश्न 13, भारत का पहला सोलर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ए दिल्ली हवाई अड्डा, बी कोची हवाई अड्डा, सी मुंबई हवाई अड्डा, डी बेंगलुरु हवाई अड्डा। उत्तर बी कोची हवाई अड्डा। व्याख्या: कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पुनर्तः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। प्रश्न 14, रानी की वाव विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। उत्तर बी गुजरात। व्याख्या: रानी की वाव एक प्राचीन बावड़ी है जो गुजरात के पाटन में स्थित है। इसे 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रश्न 15, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी वॉशिंगटन डी सी, डी पेरिस। उत्तर
बी न्यूयॉर्क। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख संस्थान है। प्रश्न 16, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। उत्तर बी भारत। व्याख्या, भारत जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां लोकतंत्र के तहत नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 14, डी प्रस्तावना। उत्तर डी प्रस्तावना। व्याख्या, 42वें संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, जिससे भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। प्रश्न 18, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। उत्तर सी राजस्थान। व्याख्या, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। प्रश्न 19, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? ए संसद, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी राज्यपाल। उत्तर सी न्यायपालिका। व्याख्या, न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है। प्रश्न 20, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? ए कैगा, बी रावत भाटा, सी कलपक्कम, डी तारापुर। उत्तर डी तारापुर। व्याख्या, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है और यह 1969 में शुरू हुआ था। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। उत्तर डी विटामिन डी। व्याख्या, सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा में विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 22, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी हड़प्पा। उत्तर ए लोथल। व्याख्या, लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल माना जाता है। प्रश्न 23, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी बोधगया। उत्तर डी बोधगया। व्याख्या, बोधगया बिहार में गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी एस एन बैनर्जी, सी डब्ल्यू सी बैनर्जी, डी ए ओ ह्यूम। उत्तर सी डब्ल्यू सी बैनर्जी। व्याख्या, 1885 में बॉम्बे में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बैनर्जी ने की थी। प्रश्न 25, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। उत्तर ए 22 मार्च। व्याख्या, जल संरक्षण के महत्व को जागरूक करने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 26, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ए 6, बी 8, सी 7, डी 10। उत्तर ए 6। व्याख्या, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न 27, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। उत्तर सी राजस्थान। व्याख्या, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न 28, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? ए सिंगापुर, बी जर्मनी, सी भारत, डी जापान। उत्तर ए सिंगापुर। व्याख्या, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। प्रश्न 29, भारतीय रुपये पर महात्मा गांधी की तस्वीर किस वर्ष से छपनी शुरू हुई? ए 1992, बी 1996, सी 2000, डी 2002। उत्तर बी 1996। व्याख्या, 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ नई मुद्रा श्रृंखला जारी की गई। प्रश्न 30, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 2014, बी 2015, सी 2016,
डी 2017, उत्तर बी 2015। व्याख्या, योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। प्रश्न 31, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 359, डी अनुच्छेद 368। उत्तर सी अनुच्छेद 359। व्याख्या, अनुच्छेद 359 में ये प्रावधान है कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। यह आदेश संसद की स्वीकृति के बाद प्रभावी होता है और आपातकाल की स्थिति में नागरिकों के न्यायिक उपचारों को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न 32, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। उत्तर बी 6। व्याख्या, भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1 समानता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार देश के हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। प्रश्न 33, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950, डी 11 दिसंबर 1946। उत्तर बी 9 दिसंबर 1946। व्याख्या, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में 207 सदस्यों में से केवल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रश्न 34, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर सी मुख्य न्यायाधीश। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपलब्ध हों तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये व्यवस्था राष्ट्रपति के संवैधानिक पद की महत्ता को दर्शाती है। प्रश्न 35, राज्यसभा के स्थायी सदस्य किस वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। उत्तर डी 6 वर्ष। व्याख्या, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका 1/3 हिस्सा हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। प्रश्न 36, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी रूस। उत्तर सी दक्षिण अफ्रीका। व्याख्या, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। ये प्रक्रिया लचीली और कठोर दोनों है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न 37, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। उत्तर सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। व्याख्या, भारतीय न्यायिक प्रणाली में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत दी गई है, जो ये सुनिश्चित करती है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के कानून संविधान के अनुरूप हों। प्रश्न 38, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर ए राष्ट्रपति। व्याख्या, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी का मुख्य कार्य सरकार के लेखों की ऑडिटिंग करना और उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ये संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। प्रश्न 39, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर ए राष्ट्रपति। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये बैठक विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है, जैसे कि विधेयक पर मतभेद। प्रश्न 40, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के संबंध में कौन सी समिति प्रसिद्ध है?
ए वेंकटाचलया समिति, बी मंडल आयोग, सी नानावटी आयोग, डी मल्होत्रा समिति। उत्तर बी मंडल आयोग। व्याख्या। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में भारत के सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और उनके लिए आरक्षण की सिफारिशों के लिए की गई थी। बी पी मंडल इस आयोग के अध्यक्ष थे और इसकी सिफारिशें 1990 में लागू की गईं। प्रश्न 41। भारतीय संविधान में संघवाद का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी फ्रांस। उत्तर सी कनाडा। व्याख्या। भारतीय संविधान में संघवाद का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। प्रश्न 42। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए महाभियोग, बी निर्वाचक प्रक्रिया, सी त्यागपत्र, डी निलंबन। उत्तर ए महाभियोग। व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है और इसमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रश्न 43। किस अनुच्छेद में संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 124। उत्तर सी अनुच्छेद 60। व्याख्या। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन करने की शपथ का उल्लेख है। ये शपथ राष्ट्रपति को कार्यभार संभालने से पहले दिलाई जाती है। प्रश्न 44। भारत में मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? ए भाग 3, बी भाग एफ, सी भाग IV, डी भाग वी। उत्तर सी भाग IV। व्याख्या। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भाग IV में शामिल किया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51A में वर्णित किया गया है। प्रश्न 45। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 9 दिसंबर 1946। उत्तर सी 26 जनवरी 1950। व्याख्या। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया, जो 1930 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा का दिन था।